पेशावर के अमन परवार पुलिस लाइन की मस्जिद में खुद कुछ धमाका। इमाम मस्जिद समेत शहीद नमाजियों की तादाद 59 हो गई। 157 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश। नमाज ज़ोहर के दौरान खुदकुश बमबार पहली सफ में मौजूद था। तकबीर होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज दीगर इदारों की टीमें शामिल। CCTV की मदद से तहकीकात जारी। सिक्योरिटी लैब्स पर कमेटी कायम। 27-14 की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सड़ने को। खुदकुश बमबार पेशावर पुलिस लाइन तक कैसे पहुंचा? हमलावर ने सिक्योरिटी चौकी कैसे अबूर की? अहम सरकारी इमारतों पर नस्ब खुफिया कैमरे से कैसे बच गया? सवालात उठ गए। हसास इमारतों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी लैब्स कहां पेश आया? क्यों इसे रोका न जा सका? बगैर रोक टोक के मस्जिद की पहली सफ तक किस तरह पहुंचा? जवाबात कौन देगा? वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर आमद। लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। इलेक्शन को फर्क पड़े ना पड़े, दहशत गर्दी का खात्मा अवलीन तरजीह है। राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में है। अफगान ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो बोले इंतखाबात से पहले दहशत गर्दी मायने खेज है। इमरान खान का कहना है कि दहशत गर्दी से निपटने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस बेहतर और पुलिस की सहूलियात से लैस करना होगा। अमन सलामती के साथ इबादत करने का हक हर इंसान को है। मजहब या अकीदे की आज़ादी हर इंसान को हासिल होनी चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की पेशावर धमाके की मजम्मत। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि दहशत गर्दी का किसी सूरत दिफा नहीं किया जा सकता। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा की मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। कहा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, UAE समेत दीगर ममालिक की भी पेशावर धमाके की मजम्मत। ISI अफसरान को शहीद करने वाला दहशत गर्द जहानुम वासिल। खानेवाल में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई। कलदम जमात का दहशत गर्द मारा गया। उमर न्याजी ज़िला करम के रास्ते अफगानिस्तान फरार होने की कोशिश कर रहा था। जदीद टेक्नोलॉजी से फरार की कोशिश नाकाम बनाई गई। सवाबी में पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल। 2 दहशत गर्द मारे गए। 1 गिरफ्तार। असलहा दीगर सामान बरामद। अवाम पर महंगाई के मजीद बाढ़ की तैयारी। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे, जुमे तक जारी रहेंगे। वज़ारत ख़जाना में वफ़द को ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF मिशन को पेट्रोल, बिजली, गैस, टैरिफ और टैक्स इजाफे का प्लान पेश किया जाएगा। अवाम को मजीद मुश्किलात बर्दाश्त करना होंगी। गरीबों को सब्सिडी के जरिए बचाने की कोशिश की जाएगी। ज़राए का दावा। डॉलर को लगाम देने में नाकाम। अमरीकी डॉलर मुल्की तारीख की पहली बार बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 3 पैसे महंगा होकर 269 रुपये 63 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 275 रुपये पर फरोख्त हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपये का इजाफा। नई कीमत 2,10,500 रुपये हो गई। महंगे पेट्रोल और डीजल से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी परेशान। नवाब असलम रईसानी ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अवाम को तेल के पैसे बचाकर आटा खरीदने का मशवरा। कहा साइकिल चलाएं, खानदान की कीमती जिंदगियां बचाएं। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रूस का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ की बिलावल भुट्टो के हमरा मॉस्को में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो बोले तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात अहम हैं। मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहें धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर फैज़ 4 से दरखाना तक गाड़ियों को सफ़र की इजाज़त नहीं। मोटरवे M4 खानेवाल से पिंडी भटिया और M11 काला शाकाकू से सियालकोट तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क में मगरबी हवाओं की लहर दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बर्फबारी। बालाई मुकामात और शुमाली बलूचिस्तान में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। चित्राल में बर्फबारी ने 5 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। हुकूमत से जो पैसा लूटता है, ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को। इसने पैसा दिया जो ये मिल के 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के खिलाफ।
कत्ल के मंसूबे का इल्जाम आसिफ जरदारी ने कप्तान को कानूनी नोटिस भेज दिया। मतन में कहा गया कि इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इमरान खान 14 दिन में गैर मशरूत माफी मांगे या 10 अरब हर जाने का सामना करें। फवाद चौधरी की जमानत के लिए दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर, समाअत आज होगी। बाबर रहमान को जमानत मंजूर होने की उम्मीद। वकील फैसल चौधरी कहते हैं कभी जुडिशल रिमांड के बाद जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ, हथकड़ी फवाद को नहीं, आईन और कानून को लगी। हिबा फवाद के हाथ जोड़कर खुद नोटिस लेने की अपील। कहा मुझे इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता, जितना जुल्म कर लें किसी सूरत हौसले पस्त नहीं होंगे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इमरान खान का इलेक्शन की तारीख ना दिए जाने पर इजहार तशवीश। दो टोक ऐलान किया कि हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं लेकिन इन्हें भागने नहीं देंगे। आइन निगरान सेटअप को 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाना है। हुकूमत आइन ने शिकनी के इशारे दे रही है, जो आइन शिकनी करेगा इसके खिलाफ रास्ता मौजूद है। कप्तान की परवेज इलाही और वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। चौधरी शुजात ने पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की। कोहाट तांदा डैम में कश्ती डूबने का वाकया, मजीद 19 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। जांबाहक अफराद की तादाद 30 हो गई। 15 बच्चों की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद तदफीन रफ़्त में इस मनासिर देखने को आए। मदरसे के तलबा डैम की सैर को आए थे। हादसा कश्ती में गुंजाइश से जायद अफराद उठाने के बायस पेश आए। कराची में पुलिस इन एक्शन। जिला बस्ती से 25 से जायद मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्जिमान से असलहा, मनशियात, मोबाइल और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम, मनशियात फरोशी, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस हैं। स्वीडन में ये पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन से अपील करता हूँ कि प्लीज़ ऐसे अपने लोगों को, अपने जो बशिंदे हैं उनको रोके। स्वीडन में जो कुरान मजीद को शहीद किया गया है, ऐसे वाक़यात वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। मैं गुजारिश करूँगा OIC को कि इसके लिए पक्का कोई लाए अमल कानून बनाए। और कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्सा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सफारती ताल्लुकात मुनक़दा करने का मुतालबा। बरतानिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, स्पेन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।